मेथड में पहला फील्ड FIELD। अब देखो फील्ड एक्सम्स है ना, इसमें हम फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे फील्ड एक्सम्स में। शायद आपको कल की जो क्लास थी उसमें बताया था, या नहीं बताया हो तो अब बता देंगे। फील्ड एक्सम्स के लिए क्या है, 11 प्रॉपर्टी होती हैं। उसमें 5 तो होती हैं किसके लिए, एडिशन के लिए, और 5 ही प्रॉपर्टी होती है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें लिखेंगे आप फील्ड एक्सम्स में the two binary operations लिखोगे आप, टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन and multiplications on the set capital R, on the set capital R, satisfying the following axioms, satisfying the following axioms। देखो आपको बताया कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है ये आर की जगह आप कैपिटल F कर दो, F4 फील्ड। आर को हम जब थर्ड ईयर वगैरह में पढ़ेंगे तो वहां उसके लिए रिंग के लिए यूज में ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ फिलहाल आप क्या लिखोगे, इसको आर जहां लिखा है ना उस जगह कैपिटल F बना दो फील्ड के लिए। आर नहीं कहेंगे, वहां फील्ड F के अकॉर्डिंग कैपिटल F से डिनोट कर देते हैं। आर लिख दें कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा होता है, ठीक है ना। जहां आपने कैपिटल आर लिखा है उसको क्या लिख दो, कैपिटल F। अब देखो इस फील्ड के लिए कितनी प्रॉपर्टी बताई हमने आपको, 11 प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। और इनमें से सबसे पहले लिखेंगे एडिशन एक्सम्स। एडिशन एक्सम्स कितने रहेंगे, 5। उनमें से पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा आप एसोसिएटिव, तीसरा क्या रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ नंबर पे क्या रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, फिफ्थ नंबर का क्या रहेगा, ये रहेगा कम्यूटेटिव। तो 5 प्रॉपर्टी तो ये हो जाएंगी, ये रहेंगी टोटल किसके लिए, एडिशन के लिए। वैसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 10 हो गई। इसमें एक और आ जाती है फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए होती है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल 11 प्रॉपर्टीज हो जाती हैं अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इन 11 जो कंडीशन बनती है इनको सेटिस्फाई करता है, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा, फील्ड होगा। समझे कि नहीं। तो लिखोगे आप इसमें एडिशन में एडिशन एक्सम्स डाल दिया, और इसमें फर्स्ट डालोगे क्लोज्ड। एडिशन के लिए A1, ठीक है ना। A1 से मीनिंग यही है, एडिशन के लिए प्रॉपर्टी फर्स्ट, और वो कौन सी है, क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या रहेगा, समझो, for all A B belongs to F implies that A plus B belongs to F। ये बाइनरी देखो क्लोज प्रॉपर्टी का हो या इसी को बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हो आप। इसका मीनिंग क्या होता है समझो,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n, इसमें कितने से स्टार्ट होगा 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग होता है वो समझो बेसिक, अगर इस सेट n के कोई भी दो एलिमेंट लें ए बी, ए और बी एलिमेंट बिलोंग्स टू n, अब इनमें कोई भी ऑपरेशन है, यहाँ जरूरी नहीं है स्टार जो लिया है हमने इसकी जगह एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी आ सकता है इसकी जगह। अगर ए और बी के जो ए और बी के लिए जो ऑपरेशन हम यूज में ले रहे हैं वो स्टार लें, स्टार की जगह अगर आप प्लस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो वो तो, अब क्योंकि यहाँ हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्टार की जगह प्लस होगा या माइनस होगा। बाकी का जब रिंग वगैरह पढ़ेंगे कुछ और भी हो सकते हैं यहाँ। अब देखो ये जो a प्लस बी है, रिंग के लिए भी यही चलती है, प्लस और डॉट ही, लेकिन यहाँ स्टार की जगह ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, फील्ड और रिंग में तो यही रहेंगे प्लस और डॉट। अगर किसी और ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो वो वहां दिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ ए और बी नेचुरल नंबर हैं, अगर हम इनमें ये ऑपरेशन प्लस यूज करें तो ये भी जो एलिमेंट है ए प्लस बी करने पे वो किसका आ जाना चाहिए, कैपिटल एन, नेचुरल नंबर का ही होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो प्लस ऑपरेशन है वो है एन में कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे समझो, आप इसके कोई भी दो नंबर लो, नेचुरल नंबर में से कोई भी दो एलिमेंट लो, उनको ऐड करो, ऐड करने पे भी वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन है। कौन, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, किसमें, सेट एन में। अगर यही, अगर हम क्वेश्चन चेंज कर देते, क्वेश्चन अगर हम चेंज कर देते, इसकी जगह यहां कोई बाइनरी ऑपरेशन पहले से ही डिफाइन होता, या तो पहले से ही डिफाइन होता ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस वन, इस टाइप से, या तो ये इस तरह से डिफाइन होता या कोई दूसरा भी डिफाइन कर सकते थे। एक मिनट, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे आपसे बाइनरी ऑपरेशन के लिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है आर, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है आर, अब आर में एक ऑपरेशन है कोई भी स्टार। अब देखिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा किसके लिए, आर के लिए। इस आर के कोई भी दो एलिमेंट एक्स वाई लिए जाएं और एक्स और वाई में ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में, जैसे जोमेटो वगैरह पे प्रोमो कोड अप्लाई नहीं करते तो वैसे ही करना है, सीधे डिस्काउंट आ जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ क्या होगा, एक्स और वाई में अगर ये ऑपरेशन यूज करें तो जो भी बनेगा ना, अब देखो एक्स और वाई में ये बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद में जो भी नया एलिमेंट आएगा उसको आप मान सकते हो, क्या मान ले, या तो जेड मान लो, क्या ले सकते हैं आप उसे, जेड, और ये जेड जो बनेगा वो किस में आना चाहिए, फिर आर में ही होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में स्टार ऑपरेशन क्या होगा, आर में बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर ऐसा ना हो, नॉट बिलोंग्स टू हो, तो स्टार आर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें पहली तो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, क्लोज्ड। दूसरी रहेगी, इसमें एडिशन के लिए बात कर रहे हैं ना हम, दूसरी रहेगी ए टू प्रॉपर्टी। ए टू प्रॉपर्टी की बात करें तो ये रहेगा एसोसिएटिव, एक ही बात है, आप यहाँ बाइनरी लिख दो, बाइनरी लिख दो। एसोसिएटिव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, कोई भी तीन एलिमेंट लेके चलोगे, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, implies ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये आनी चाहिए, जानते हो ना, थर्ड फोर्थ में पढ़ के आते हैं इनको एसोसिएटिव वगैरह को। नहीं, एफ से इसका मतलब नहीं है, तो इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट दो को आप सॉल्व करो, बाद में सी के साथ में ऑपरेशन करो, और या फिर अच्छा सॉरी, यहाँ प्लस की बात कर रहे हैं ना तो स्टार नहीं लेंगे, प्लस यूज में लेंगे, क्या लेंगे, प्लस। फर्स्ट दो को ऐड करें, बाद में सी को ऐड करें, यहाँ लास्ट वाले दो को ऐड करें, फिर फर्स्ट वाले को ऐड करें, तो इक्वल आता है, किसी भी तरह सॉल्व कर लो।
ये हो गया एसोसिएटिव। थर्ड नंबर का रहेगा इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पहले आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, फिर इनवर्स की बात करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है समझो। आइडेंटिटी की कंडीशन ये होती है, अगर आपने फील्ड एफ का कोई एलिमेंट एक्स लिया तो इस एक्स में हम क्या ऐड कर दें कि एक्स ही आ जाए 0, और या फिर हम इस एक्स में देखो यहाँ तो राइट साइड में 0 ऐड किया, यहाँ कितना लेफ्ट साइड में भी 0 अगर ऐड करें तो भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो यहाँ एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। क्या लिखोगे, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ यूनिक एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू एफ। 0 लिख सकते हो यहाँ, या फिर आप कुछ और लिख सकते हो, कितना -x लिख सकते, सॉरी 0 लिख सकते हो, 0 ही रहेगा होने को तो इसमें। अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ और भी दे सकते हो, y लिख सकते हो, या फिर आप p लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहाँ p लिख सकते हो, पर p वगैरह छोड़ो, वो बात की बात है। क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू f ए यूनिक एलिमेंट्स 0 बिलोंग्स टू f सच दैट x प्लस 0 करो तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, या 0 प्लस x करो। तो यहाँ ये जो 0 है वो क्या होता है, then 0 is called identity element for addition। जीरो क्या होगा इस कंडीशन में, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अभी यहाँ तो एडिशन की बात कर रहे हैं, अगर हम एडिशन ना होता, कोई स्टार ऑपरेशन होता तो कुछ और हो सकता था यहाँ, वो फिर हम आपको डिस्कस करेंगे जब थर्ड ईयर में आओगे ना, तब तो वहाँ काफी सारे ऑपरेशन चलेंगे। पहले ग्रुप आएगा जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हो ना, ग्रुप को पढ़ा था आपने, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, ये सब पढ़े थे ना। अरे डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यूनिट फर्स्ट। अब डिस्क्रीट में तो आप ग्रुप पढ़ते हो ओनली, लेकिन वीएससी पार्ट थर्ड ईयर में क्या पढ़ोगे, ग्रुप के बाद सब ग्रुप पढ़ोगे, इसके बाद में होमोमॉर्फिज्म ग्रुप पढ़ोगे, इसके बाद में रिंग पढ़ोगे, सब रिंग पढ़ोगे, और एक और आता है फिर उसमें रिंग, सब रिंग, और एक और रहेगा आइडियल्स। फिर आता है वेक्टर्स, वेक्टर के बारे में पढ़ोगे वहां। तो बहुत कुछ है वहां। अभी यहाँ देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हो ना फील्ड, यही फील्ड आपका फिर किस में आएगा, अलजेब्रा में आएगा। और रिंग और फील्ड दोनों एक साथ पढ़ोगे, ये जो फील्ड है वो कहाँ आएगा, अलजेब्रा में भी आएगा। तो वहां फील्ड और ये दोनों एक साथ पढ़ोगे रिंग को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, फोर्थ नंबर का A4 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हो गया, अब पढ़ोगे किसके लिए, इनवर्स के लिए। इनवर्स एलिमेंट समझोगे इसमें। इनवर्स एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो इनवर्स में क्या रहेगा, एक्स के लिए निकाल सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ ए यूनिक एलिमेंट -x बिलोंग्स टू कैपिटल एफ सच दैट
एक्स अगर एफ का एलिमेंट है फील्ड का तो माइनस एक्स भी एफ में ऐसा होना चाहिए कोई भी एलिमेंट एक्स प्लस माइनस एक्स करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ना। एक्स में माइनस एक्स ऐड करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। राइट साइड से करो या लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते थे। एक्स के लिए अगर एडिशन, देखो एक्स जो एलिमेंट है या हम ये कहें एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अगर p होता तो x प्लस पी बराबर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, और p प्लस एक्स इक्वल टू भी क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। इस कंडीशन में जो p एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिशन के लिए। लेकिन आपको पता ही है तो तभी पॉसिबल है जब p इक्वल टू क्या हो, 0। तो यहाँ हमने क्या कह दिया, 0। सेम वैसे ही यहाँ भी आप डिस्कस करें तो ये रहेगा x में फिर से हम ऑपरेशन करें कि यहाँ आइडेंटिटी 0 आ जाए। अब माइनस एक्स से, अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ q लिख दूं तो x प्लस क्यू इक्वल टू 0 इक्वल टू क्यू प्लस एक्स, ये तो तभी तभी पॉसिबल है ना जब q इक्वल टू क्या हो, माइनस एक्स हो। समझे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखो इसके बाद में कम्यूटेटिव आएगा। जो बॉक्स वाला है ना इनको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं अभी इसको भी कि जो माइनस एक्स है वो क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट होता है एक्स का, लिख सकते हो यहाँ। वेयर माइनस एक्स इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ। फील्ड एफ का जो एलिमेंट है ना एक्स, इसका क्या होगा, वो एक्स इनवर्स, वो माइनस एक्स क्या होगा, इसका इनवर्स एलिमेंट होगा। किसके लिए, एडिशन के लिए, एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं ना आप। अब रहेगा इसमें A4 प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर पे A5 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या रहेगा, कोई भी एलिमेंट है ए और बी फील्ड एफ के, इम्प्लाइज ए प्लस बी करो इसको या बी प्लस ए करो, इक्वल आना चाहिए। ये तो हो गई 5 प्रॉपर्टी किसके लिए, एडिशन के लिए। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए करनी है, फिलहाल इनको नोट कर दो इतना। कुछ दिख तो नहीं रहा है हमें इस पर, चमक रहा है ये इधर से। अरे रहने दो, ये अपने आप देख लेंगे, हमें क्या करना है इससे, अब क्या करें तो इसमें जब नहीं दिख रहा है तो जाने दो। अब आवाज जा रही है तो क्या करेंगे इसमें, अब दिख नहीं रहा है तो ये पूरा उधर से कुछ गड़बड़ हो रहा है इनमें से कोई, ये तो सब बाहर बैठे हुए हैं ये लोग। पेपर वेपर लगाने पड़ेंगे ना। चलो हो गया इतना। हो गया ना इतना। हाँ करो इसको, कंप्लीट करो इसको।
सेकंड रहेगा मल्टीप्लिकेशन एक्सियोम्स। मल्टीप्लिकेशन एक्सियोम्स, इसको किससे डिनोट करोगे? M1 M2 M3 M4 से। क्लोज्ड में क्या आएगा? यहां प्लस को क्या करना है? डॉट करना है। प्लस को क्या करना होगा? डॉट। ये लीजिए। एसोसिएटिव में क्या रहेगा? M2 प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के लिए, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू F सच दैट A डॉट B डॉट C इक्वल टू A डॉट B डॉट C। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की बात करें, X बिलोंग्स टू F है ना, देखो आइडेंटिटी इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें? डॉट 1। और यहाँ भी क्या होगा? 1 डॉट x। तो यहाँ क्या है? x डॉट p लिख सकते हो, और इधर कितना? p डॉट x इक्वल टू x। तो यहाँ 1 क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। छोड़ो, इतना ही रहने दो, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है कि मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब उसके लिए ही होगा ये। इसके बाद में A4 इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो x बिलोंग्स टू F ए यूनिक एलिमेंट। x इनवर्स कर दें या 1/x कर लो। बिलोंग्स टू कैपिटल F सच दैट x डॉट x इनवर्स इक्वल टू 1 इक्वल टू x इनवर्स डॉट x। ऐसे भी लिख सकते हो x डॉट q इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1, और या फिर q डॉट x इक्वल टू 1। तो ये किसके लिए हो जाएगा? अभी तो टाइम वैसे देख लो आप, जैसे भी है। तो ये किसके लिए हो गया? यहाँ A4 प्रॉपर्टी हो गई ना, A4 प्रॉपर्टी हो गई है। और यहाँ अगर हम बात करें A5 प्रॉपर्टी की, एक्स इनवर्स क्या होगा? एक्स इनवर्स को भी कह सकते हो ना, किसका इनवर्स एलिमेंट है ये? एक्स इनवर्स एक्स का। अब देखो कम्यूटेटिव के लिए क्या होगा? M5 प्रॉपर्टी, और ये क्या थी यहाँ? M4 प्रॉपर्टी, और ये थी यहाँ M3 प्रॉपर्टी। अब देखोगे इसमें कम्यूटेटिव के लिए क्या होगा? A डॉट B इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू फील्ड F। तो ये हो गई, इनको भी नोट करो। तो ये भी आप कर लो, आपको भी तो इतना ही करना है।